नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े नक्सल अटैक झीरम की, जिसे 10 साल पूरे हो गए। 10 साल में केंद्र में सत्ता बदली, छत्तीसगढ़ में सत्ता बदली, कई जांच आयोग बने, लेकिन आज तक झीरम कांड का सच सामने नहीं आ पाया। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, झीरम घाटी कांड को 10 साल पूरे हो गए हैं। झीरम की 10वीं बरसी पर हमेशा की तरह फिर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और बयानों के सियासी तीर चले। विषय बहुत गंभीर है, लेकिन जिस हल्के ढंग से भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है, हास्यास्पद है। जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया उसमें भी रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। सवाल इस बात का है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन्ना और गणपति को क्यों बचाए। उधर कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मुझे लगता है कि जब एनआईए ने रिपोर्ट पेश कर दिया, देश की सर्वोच्च संस्था ने कर दिया, उस पर आगे काम करते। मगर इनको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति करने से उनको मतलब है। ये तो बात हुई सियासी बयानबाजी की। अब झीरम की जांच को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बस्तर पुलिस ने झीरम मामले की जांच शुरू की थी। 27 मई 2013 को तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार ने एनआईए को जांच सौंपी। इधर छत्तीसगढ़ में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में एक जांच आयोग का गठन हुआ। तत्कालीन रमन सरकार ने 28 मई 2013 को जांच आयोग का गठन किया। जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2021 को समाप्त हुआ। जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कार्यकाल 8 साल में 9 से ज्यादा बार बढ़ाया गया। 2 जनवरी 2019 को भूपेश सरकार ने झीरम जांच के लिए एक और एसआईटी का गठन किया। 30 सितंबर 2021 को जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ। उधर 11 नवंबर 2021 को आयोग के सचिव संतोष तिवारी ने तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही 11 नवंबर 2021 को एक और नए आयोग का गठन कर दिया गया। जस्टिस सतीश अग्निहोत्री झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। पूर्व जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन को जांच आयोग का सदस्य बनाया गया। वहीं 29 अप्रैल 2022 को नए आयोग के खिलाफ तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। 11 मई 2022 को हाईकोर्ट का अगले आदेश तक नए आयोग के कामकाज पर स्टे लग गया। इधर 8 फरवरी 2023 को जांच आयोग का कार्यकाल एक बार फिर 10 अगस्त 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो 10 साल, कई जांच आयोग, लेकिन नतीजा सिफर। एक तरफ झीरम के नाम पर सियासत चरम पर है, तो दूसरी तरफ पीड़ितों को अब भी न्याय का इंतजार है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विकास मरकाम जी हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी एसटी मोर्चा के। अभय नारायण राय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी, रमन सिंह कह रहे हैं कि केवल राजनीति हो रही है अभी भी। 10 साल बाद भी दोनों पार्टियों की सत्ता केंद्र में भी रही, छत्तीसगढ़ में भी रही, उसके बावजूद आज तक इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। क्या ये दुखद पहलू नहीं है? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत जवाबदार नेता हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार नेता हैं और वो जब तक सत्ता में रहे तब तक तो झीरम के साथ अन्याय करते रहे। सत्ता से हटने के बाद जिस तरह के वो बयान देते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, वो बहुत दुखद है। उनका कहना कि राजनीति हो रही है, राजनीति कर कौन रहा है, राजनीति किसकी तरफ से हो रही है? केंद्र सरकार पूरी तरह से झीरम की घटना की जांच नहीं होने देने के लिए राजनीति कर रही है। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पीड़ित परिवारों ने बार बार मांग की, विधानसभा में मांग हुई, कांग्रेस ने मांग की, शहीद परिवार के सब लोगों ने मांग की कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन विधानसभा से, राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की रिकमेंडेड नहीं की गई। क्यों नहीं की गई?
आज हम 10 साल बाद भी शहीद परिवार की ओर से और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से वो सवाल हमारा आज भी अनुत्तरित है। न्यायिक आयोग का गठन हुआ, न्याय आयोग का कार्यकाल बढ़ता रहा, हमने उसमें एक बिंदु जोड़ने की बात की थी कि राजनीतिक षड्यंत्र भी एक बिंदु जोड़ा जाए न्याय आयोग में, लेकिन वो नहीं जोड़ा गया। उसके बाद जब रिपोर्ट पेश करने की बारी आई तो जिस तरह से न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट पेश किया कि उनके सचिव जी आधे अधूरे रिपोर्ट को ले जाकर एक तरफ कार्यकाल बढ़ाने की बात हो रही थी और दूसरी तरफ वो तत्काल रिपोर्ट को राज्यपाल महोदय को सौंप दिए। तो ये जो इसमें पूरी बातें होती रही, पूरा खालमेल चलता रहा। अभय नारायण जी, उसी रिपोर्ट पर मैं आता हूँ, वो रिपोर्ट सरकार को मिल गई या नहीं मिली? अभी भी राज्यपाल के पास ही नहीं। उसके बाद दूसरा न्यायिक आयोग बन गया। नहीं, वो तो बन गया सर, लेकिन जब एक रिपोर्ट वो काम आगे करता, हाँ, वो तो अभी कोर्ट की तरफ से क्योंकि उस पर रोक लग गई है, लेकिन जो इतने साल तक जांच हुई उसमें थी। हाँ, वो मैं वही आ रहा हूँ, जरा एक मिनट सुन लीजिए, मैं उसके बाद मैं पूरा कर दूंगा। जब न्यायिक आयोग दोबारा गठन हो गया, सतीश अग्निहोत्री जी न्यायमूर्ति को बना दिया गया, फिर धर्मलाल कौशिक जी कोर्ट में स्टे लेने क्यों गए? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। एनआईए जब हमने एसआईटी बना दी तो एनआईए के तरफ से भी कोर्ट क्यों गए? क्यों स्टे लिया जा रहा है? एनआईए हमारे एसआईटी को अपना रिपोर्ट नहीं सौंप रही है। आखिर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार क्या छुपाना चाहती है? शहीद परिवार को न्याय जवाब ले लेते हैं विकास मरकाम जी, कोई छुपाने की कोशिश है या? क्योंकि जब कोई सरकार जांच करना चाहती है तो जांच होने दे, या आप लोगों को कोई ऐसी आशंका है कि गलत दिशा में जांच हो सकती है इसलिए रोड़े अटकाए जा रहे हैं? देखिए, 25 मई 2013 को जो बेहद ही दर्दनाक घटना झीरम में घटी है, जिसमें कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के अधिकांश नेताओं का जो असमय मृत्यु प्राप्त हुआ, वो लोग शहीद हुए। वास्तव में ये घटना असामान्य घटना थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आपको याद होगा, और अभय नारायण जी को भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हम एसआईटी गठित करके उसकी जांच करना चाहते थे, परंतु कांग्रेस के ही नेताओं ने उस समय एसआईटी का विरोध किया और उन लोगों ने एनआईए के तहत जांच कराने की मांग की और उन्हीं की मांग पर एनआईए की टीम गठित हुई और उस दिशा में जांच चालू हुई। न्यायिक जांच आयोग की तरफ से भी जांच चालू हुआ और जांच चलती रही। मैं संवैधानिक संस्थाओं की जांच पर कोई बात नहीं कहना चाहूंगा मैं, लेकिन ध्यान आकृष्ट इस तरफ कराना चाहता हूं कि एक तरफ कांग्रेस इस झीरम कांड में शहीद हो गए और 4.5 साल तक आज कांग्रेस के लोग सरकार में मलाई छान रहे हैं। आज तक इनने कोई किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। आज जो है शहीद महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र ने आज एक मांग किया है, उस मांग के बारे में भी आपको कहना चाहिए। अभय नारायण जी, आप बताएं कि उस झीरम कांड में एकमात्र जीवित सबूत बहुत सारे हैं, लेकिन उस झीरम कांड से बाहर निकले और मोटरसाइकिल में चाबी मिला हुआ जिनको मिला, ऐसे व्यक्ति जिनको आपने मंत्री बना के रखा है, उनके पास बहुत सारे सबूत हैं। आज महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र ने मांग किया है कि उनको जो है नार्को टेस्ट होना चाहिए, उससे सच्चाई साबित होगी। क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? ये तो आरोप है ना आप लोगों की। सरकार के दौरान क्या कवासी लखमा नहीं थे जिनकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं? उस समय क्या आप लोगों ने जांच कराई थी? उस समय एनआईए कर रही थी। तो फिर आपको भी विश्वास करना चाहिए एनआईए पर। आप जमीन कर्मा ने मांग आज की है ना, विश्वास है। कांग्रेस तो कब से रमन सिंह के नार्को टेस्ट की मांग कर रही है। हमको पूर्ण विश्वास है एनआईए पे। गुप्ता के नार्को टेस्ट की मांग कर रही है। नहीं तो एनआईए की तरफ से क्या जिनकी तरफ आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस जांच में आरोपी बनाया गया क्या? एनआईए में चार्जशीट क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब की जो है उसको छुपा के रखा गया है। एनआईए ने रिपोर्ट जो
दी है, उस रिपोर्ट को भी आज सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। न्यायिक जांच आयोग के भी रिपोर्ट को चलिए सार्वजनिक बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरीके से जांच चल रही है, क्या ये माना जाए कि ये चलती रहेगी छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से और 25 मई को हम इस तरह की चर्चा करते रहेंगे? 10 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल इसी तरीके से? 1 मिनट आ रहा हूं मैं। अभय नारायण जी, सबसे पहले मैं सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी शहादत इस घटना में दी। और देखिए, वास्तविकता जो मैं जो समझ पा रहा हूँ 10 साल के अंदर में मैं देख रहा हूँ कि जो प्रजातंत्र में जिस चीज की जरूरत होती है वो आपसी समझ का बड़ा महत्व होता है। जनहित सर्वोपरि होता है, राजनीति सर्वोपरि नहीं होती। लेकिन इस मामले में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो टोटल कुल मिलाकर के जो है एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक हमले की तरफ चला गया। ये मामले की जो रास्ता होना चाहिए था, सबके मिले जुले रास्ते होने चाहिए थे। भाजपा भी चाहती कि इसका हल होना चाहिए और कांग्रेस भी चाहती इसका हल होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगा, जैसे ही ये घटना हुई शक की सुई कई लोगों की तरफ घुमा दी गई। जोगी जी तरफ किसी ने इशारा कर दिया, किसी ने कवासी लखमा की तरफ शंका ये कर दिया, किसी ने रमन सिंह को हत्यारा बोल दिया, किसी ने अधिकारियों पर शंका पैदा की। और सबसे बड़ा फेलवर जो है खुफिया तंत्र का था और बिल्कुल सही था। अब ये 5 रास्ते फूट गए तो मुझे लगता है कि जो जांच एजेंसी थी वो खुद ही कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए जो है कुछ प्रश्न पैदा हुए, कुछ शंकाएं पैदा हुई। उनमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लोग प्रत्यक्षदर्शी लोग थे जिनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी, आज तक उनको नहीं बुलाया गया पूछताछ के लिए और शंकाएं बन गई। और इस चीज का समाधान जांच में आना चाहिए था कि कौन क्या देखा, किसने क्या देखा, किसने क्या किया। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे जांच को लेकर भटकाया गया, क्या अब हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि 10 साल जब बीत गए हैं तो कोई निष्कर्ष निकल पाएगा इस जांच का? देखिए, निकलना चाहिए और कब निकलेगा वो मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दें, शंकाएं छोड़ दें और एक दिशा तय करें कि भाई झीरम कांड का सच सामने आना चाहिए। दोनों तय कर ले, किसी प्रकार की राजनीति न खेलें इसमें। और ये जो जिन लोगों की शहादत हुई है उनके परिवारों की तरफ देखें। उन्होंने अपना मुखिया खोया है, अपना भाई खोया है, अपना पति खोया है। उनको मार्मिक ढंग से सोचना चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए और इसका सच को सामने लाने के लिए हर सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। एनआईए की फाइल नहीं दे रही है, दे देना चाहिए। एसआईटी गठित हुआ, उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। और जैसे सीबीआई, आप कई प्रकार में और शंका पैदा हुई। इन्होंने जांच कमेटी बनाई सरकार ने प्रशांत मिश्रा जी की। प्रशांत मिश्रा जी ने अंतिम बार जो समय बढ़ाने के लिए जो बिंदु किए वो 8 बिंदु पे मुझे जांच और करनी है। और उसके बाद जो है 8 बिंदुओं पर कोई काम न होकर के तुरंत जो है उसकी जो फाइल है वो सचिव के माध्यम से राज्यपाल को भेज दी, सरकार को नहीं दी। शंका फिर पैदा हुई। इस तरह की शंकाएं न पैदा हो, किस ऐसे ढंग से बिल्कुल फ्लैट वर्किंग हो और सीधी सादी वर्किंग हो, पारदर्शी वर्किंग हो और जांच सही ढंग से हो जाए। एसआईटी गठित किए तो दे दीजिए ना, सब तो चाहते हैं जांच, तो वो फाइल दे दें, जांच हो जाए, क्लियर कट सामने। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। अभय नारायण जी, राजनीति से ऊपर उठकर क्या दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार, मिलकर इस पर बात कर सकते हैं? निश्चित रूप से बाबूलाल शर्मा जी जो बातें कह रहे हैं वो कटु सत्य हैं। और अभी मरकाम जी ने कहा कि हम लोग एसआईटी गठन किए, कांग्रेस केंद्र में थी तो एनआईए ले आई। आज एनआईए, जब हम एसआईटी गठित कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे, आज हम भी कर रहे हैं, आप एनआईए की रिपोर्ट हमको दे दें। एनआईए ने तो क्लोजर कर दिया था, जैसी कांग्रेस की सरकार बनी एनआईए ने जांच चालू कर दी। तो आज तो केंद्र सरकार से मैं एक आखिरी रिएक्शन विकास जी से ले लेता हूं। विकास जी, ये अब क्या नहीं लगता कि जनता को पता चलना चाहिए कि असली दोषी कौन थे, ये इस तरह की राजनीति से ऊपर उठकर? और झीरम का सब सामने, क्योंकि सवाल केंद्रीय एजेंसियों पर भी है ना। आज जैसा कि शहीद महेंद्र कर्मा जी के परिवार से जो मांग आई है, उस मांग के बाद मेरे सामने एक दृश्य सामने आया कि कैसे अस्पताल में जिस समय कवासी लखमा जी एडमिट थे, उस समय उनसे जब मिले चरणदास महंत जी गए तो चरणदास महंत जी ने उसको डपटते हुए कहा था कि किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना, किससे कुछ मत। यही है डिबेट के दौरान भी यही, और सरकारों के सामने भी यही दिक्कत है और शायद उसका सच सामने शायद कोई आने नहीं देना चाहता है, इसलिए जांच आगे बढ़ती जा रही है। शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए आप सभी का और चर्चा करने के लिए। लेकिन एक ऐसा विषय जिसने पूरे देश को हिला दिया, उसका सच आज तक सामने नहीं आया। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।